कृपाल नमो संत शरणागते सकल पाप भय छाड़। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक सर्वसिद्धि सर्वोपमा योग्य घट घट निवासी मेरे हृदय मंदिर की आराध्य देव संतों की सितार संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमल में कोटि कोटि बंदगी करते हुए मंचस्थ सभी साधना संपन्न साधना में मेरे साध्वी बहन साहिब जी के चरण कमलों में साहिब बंदगी करते हुए श्रोता समाज सभी को साहिब बंदगी। मुझे भी आज्ञा हुई है दो शब्द कहने के लिए। तो साहिब जी की एक शब्द है, उसके आधार से मैं कुछ कहने जा रही हूँ। तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हम, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दिखया, क्या 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 गिरही बैरागी। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, तन धरि सुखिया काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। आपके यहाँ परम सौभाग्य है जो साहिब जी ने सत्संग का आयोजन किया हुआ और हम देख रहे हैं हमको आए हुए आज कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए और सत्संग शुरू 2 दिन हो गए और इस 2 दिन में हम देख रहे हैं 2-4 ही देख रहे हैं। लगता है आपके गांव में कोई रहता नहीं है ना? कोई नहीं रहता ऐसे लग रहा है। कल आवेंगे? अच्छा ठीक है, देखते हैं कल कितने आते हैं। ड्यूटी पूरी करने आएंगे ना साहब, बहुत सारे लोग। तो साहिब जी ने आपको संतों को दूर दूर से बुलाकर रखे हैं, आपके लाभ उठाने के लिए यहाँ सबको दूर दूर से इतना परिश्रम करके बुला रहे हैं और आप हैं इतने अभागे जो आपके इतने पास होकर भी आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। संत जो है कोसों दूर से आ जा रहे हैं और आप इतने नजदीक होकर के भी आप सब पहुंच नहीं पा रहे। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात किसकी है बताइए? हमारे ब्रह्मचारी साहब जी की है कि आपकी है? आपकी है ना। मानते हैं गलती तो कल पूरा कीजिए, सबको बुला के लाइए। आप भी आइए और आपके आसपास है उस सबको बुला कर लाइए, है ना? तभी होगी। साहिब जी का इतना अकथ परिश्रम पूरा वो अपने लिए कर रहे हैं क्या? वो बाहर जाकर भी सत्संग कर सकते हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं क्योंकि आप पहुंच नहीं पाते। आप खेतों में व्यस्त रहते हैं, अपने घरों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए ये सब लाभ उठा ले करके साहिब जी इतना परिश्रम करके सबको दूर दूर से बुलाते हैं। वाणी वचनों को सुन करके अमल करे। काम साहिब जी कह रहे थे ना, काम करते रहे, नाम जपते रहे, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। हम तो इतना समय निकाल करके दूर नहीं जा सकते, लेकिन साहिब जी ने 3 दिन के लिए हम लोगों के लिए परमानेंट कर दिए व्यवस्था, लेकिन हम उनके लाभ नहीं ले पा रहे। तो मैं कह रही थी, तन धरि सुखिया काहू न देखा। इस संसार में जितना तनधारी प्राणी है वो कोई सुखी नहीं, और सुखी तब तो और नहीं है जब ये जो हमें तन मिला है ना, बालापन में तो कुछ भासता नहीं है, जवानी में तो और मत पूछो, कुछ पता ही नहीं चलता। जब 40 आता है ना तब पता चलता है। क्यों? बेरी बुढ़ापा आ गयो रे, दगा दे गई जवानी, है ना? अब आप सबको पता होगा, है ना? यहाँ तो कोई देखने में ही नहीं आ रहा, कोई जवान है ही नहीं।
महसूस करने वाले ही बैठे हैं, है ना। जो देखा सो दुखी है, तो इस दुख को मिटाएगा कौन? मिटाने वाले संत ही। तो संत बताते हैं रास्ता। ये तन तो कभी भी धोखा दे सकता है, ऐसा नहीं कि बुढ़ापा आने के बाद ही धोखा देगा। ये कभी भी देख सकता है। वो तो कभी कभी पेट में रहते वहीं से ही धोखा दे देता है, और कभी आते ही इस संसार में पग धरते ही धोखा दे देता है, और कभी कभी 10 साल में 15 साल में इसकी कोई गारंटी नहीं है कब धोखा दे जाएगा। तो संतों की वाणी को सुन करके अमल करें जो गुरुओं ने बताया है। गुरु सहज भाव में, जैसे आप सो रहे हो, जब भी जाग जाओ, तो जब सोने से पहले आप याद कर लो कि हमें करना क्या है, तो उस करने का जो अनुभूति है उसको अपने दाएं तरफ रख करके सो जाओ। जैसे गुरु की स्मरण करना है, तो गुरु की यादों को, या तो माला है, या तो उनके नाम है, या जो भी है उनकी मूर्ति है, उसको अपने दाहिने तरफ रख के जब भी नींद खुले तो समझो कि हम वो मर करके जिंदा हुए। तो मर करके जिंदा हुए उसका सार्थकता हम कमा ले, वही एक है जो अपने साथ जाएगा। वही एक अदृश्य है जो अपना है। जैसे आपके इधर सरसों बहुत होता है ना, तो सरसों में के अंदर में तेल है, वो सबको पता है पर दिखता नहीं है। जैसे हम मार्केट से, दुकान से, कहीं से लेकर आ जाए सरसों और उसको पेर ले, उसका साथ तत्व निकाल ले, और निकालने के बाद उसकी जो तेल है रख ले, और जो उसका बचा हुआ है उसको क्या बोलते हैं इधर? खली। हाँ, उसको वापस जाके दुकानदार को दे तो वापस लेगा? नहीं लेगा। आप दुगुना पैसा देके देंगे उसको, फिर भी नहीं लेगा, क्योंकि वो सारहीन है। तो इसी तरह हमको संतों ने, गुरुओं ने सार चीज दे रखा है हमको, फिर हम उसका लाभ नहीं ले पाए। हम सोचते हैं कि आज फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है, मन नहीं कर रहा है, चलो कल करें, आज की बात को कल में टाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब सोना है तब वो जो करना है उसको स्मरण करके अपने दिमाग में रख के सोने से वो दिमाग घर करे रहती है दिमाग में, और उठते ही उसको जब भी मौका मिले आपको, वही आपका है सुनहरा अवसर। आप कहेंगे कि मैं एकदम फुर्सत में होकर बैठूं, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, तो ऐसा हो नहीं सकता। कृष्ण आश्रम में आपको चारों तरफ से आपके सगा संबंधियों ने घेरा हुआ है ना? घेरा है कि नहीं घेरा है? सोते रहेंगे तो कोई दादा कहते, दादी कहते आ जाएगी, तो कोई मम्मी कहते आ जाएगी। इसी तरह से आपका पूरा समय वही रात्रि ही है। आप उसी में जो कुछ कर सकते हैं, तो आपका संतों के प्रति जो संतों ने बताया है, आपके गुरु ने तो कुछ बताया ही होगा ना, बताया कि नहीं? सभी के गुरु बताते हैं, कान सभी का फूका जाता है, उसी समय बताते हैं। तो अलग से आप जाकर पूछते हैं कि नहीं पूछते? कि खाली एक ही बार बता दिए हो गए? याद है सबको गुरु नाम? किस किस को याद है? सबको? बहुत सुंदर। तब तो सब उसी की कमाई करो। गुरु बताएंगे आपको खाली कि आप यहाँ से जाओगे तो रोहतक पहुंच जाओगे, और इधर से जाओगे तो दिल्ली पहुंच जाओगे। खाली गुरु यहाँ से बताएंगे आप, और वो चलना आपको है। चलने की जिम्मेवारी आपकी है, आपको चलना है। तो हम वो घड़ी के जैसे न रह जाए, जो सार तत्व है उसको पा जाए, ताकि हमारी वो कीमत रह जाए। एक राजा ने एक संत जी से पूछा कैसे गुजरती है? तो संत ने कहा
कि कुछ तो आप जैसी और कुछ आपसे ज्यादा, कुछ आपके जैसी, कुछ आपसे ज्यादा। आपको भूख नहीं लगती, अब हमें खूब भूख लगती है, और आप अच्छे अच्छे चीज खाते हैं, हम रूखा सूखा खा लेते हैं, और जब सोते हैं ना तो समान रहती है। क्यों? क्योंकि उस समय आप भी बेहोश रहते हैं, हम भी बेहोश रहते हैं, उसमें किसी को पता नहीं होता। आपके पास इतना धन है कि आपको तो देख कर ही नहीं भूख लगती। मेवा मिष्ठान अनेक प्रकार की वहां रखी हुई है, तो आपको भूख ही नहीं लगती। और हमको इतना भूख लगता है कि हमको रूखा सूखा खाकर भी अपना भूख तृष्णा मिटाना पड़ता है। और जब नींद लगती है तो सो जाते हैं, तो उस समय हमें बेहोशी आ जाती है, तो समान हुई। लेकिन उसके ऊपर भी हम ये याद करके सोते हैं कि हम आए कहाँ से और जाना कहाँ है। और जाना है परमात्मा की खोज, अपने की खोज, स्वयं की खोज में वो लग जाता है, तो उससे ज्यादा पिघलता है ना। तो साहेब जी और संत जितने हुए, चाहे कोई भी संप्रदाय के हो, चाहे अपने गरीबदास जी की हो, चाहे ईसादास जी की हो, दादू दरिया की हो, कबीर साहेब जी की हो, सभी वही कह रहे हैं, यह संसार में आने से कोई सुखी नहीं है, तो हम ये दुख का निवृत्त कैसे हो? ये दुख का निवारण तो ये तन धरे हैं, तो ये दुख ही है ही, तो ये दुख बार बार ना मिले, इसका हम कैसे इसको सार्थक कर सकें। इसीलिए इस जितने संत महापुरुष होते हैं सबको चेताते हैं कि आप इसी तन में जितना दुख मिलता है उसके सब निवृत्त हो जाओ। इस बाणी के लिए सभी संत महापुरुष हम सबको उपदेश दे रहे हैं, तो हम सुने खाली नहीं, उसको अमल करें, तभी जा करके हम सबका उद्धार होगा। संत महापुरुष तो कहेंगे, आपको खोल के दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन चलना है, करना है हमको स्वयं को ही। तो अभी आएंगे संत महापुरुष भी दूर दूर से, सब आपको सुनाएंगे, सब एकदम अपने पल्लू में गठरी बांध कस के रखना, उसको छोड़ना है ना। तो ऐसा वैसे कह रहे ना, पहली बुढ़ापा आगे दगा दे गई जवानी, तो अब जो दगा दे गई है तो दे गई है, लेकिन इसमें पकड़ के रख लेना है ना। तो मैं अपने वाणी को यहीं तक विराम देती हूँ।